तो संत मत करनी का विषय। इसीलिए संतों ने क्या कहा, करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जाने। सतगुरु ने तीसरे तिल छठे आज्ञा चक्र सिफत बिंदु 10वें द्वार पर आपका वादा किया है, वहां से तुम्हारी जीवात्मा को ले जाने का। तब तक नीचे के जो 6 चक्र हैं जिनमें गंदगी स्वार्थ लोभ लालच है, इनसे धीरे धीरे सत्संग सुन करके नाम की कमाई सुमरन ध्यान भजन करके इससे अपने आप को अलग करो और तीसरे घाट पर पहुंचो, जो आत्मा का घाट। वहां पर सतगुरु ने वादा किया, वहां तक तो तुम्हें पहुंचना ही होगा। इतना काम हमें आपको करना शरीर में, बाकी सतगुरु तो मदद के लिए तैयार है। उन्होंने तो वादा किया है, संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, नाम जहाज पर बैठाल कर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। ये तो उनका स्पष्ट वादा है, लेकिन कम से कम उस आत्मा के घाट तक तो पहुंचने की कोशिश करो। अगर ऐसे उठा के बैठाल दें तो तुम्हारे में अहम भाव कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे में कर्म कभी आएगा नहीं कि यहाँ कर्म करके भी, क्योंकि कर्म प्रधान देश है, इसलिए देश की कर्म व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहती, वो तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, सहयोग उनका रहेगा, हाँ तुम संकल्प लो अच्छे काम, मैं मदद करूंगा, दया और मदद देने का पूरा वादा है, लेकिन कुछ न कुछ निमित्त मात्र तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्म व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, फिर ये कर्म प्रधान देश कैसे कहा जाएगा। ये संत महापुरुष एक एक मर्यादा का पालन करते, बहुत मर्यादित होते, असीम होते हुए भी सीमा के अंतर्गत रहते हैं।